हमने गंगा नदी तंत्र को बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो हमारा छोटा सा टॉपिक बचता है इसमें ही। तो हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये जो आप देख रहे हैं ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, और यहाँ से एक नदी निकल कर चलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये ऐसे 1100 किलोमीटर हिमालय के समांतर बहती है, नामचा बरवा से यू टर्न ले लेती है और आकर ये यहाँ पर बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है, और ये गंगा नदी फिर सारा जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो आप इसे ही अच्छे से समझेंगे। अब आप समझे, ये यहाँ पर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकल कर चलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। जैसे ही सांगपो आगे बढ़ती है और 1100 किलोमीटर ये यहाँ पर समांतर चलेगी और आगे बढ़ रही है, और नामचा बरवा से यू टर्न ले लिया इसने, और ये अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कह रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में क्या कह रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में कह रहे हैं इसे दिहंग नदी। अरुणाचल प्रदेश में क्या कह रहे हैं? दिहंग नदी। यानी कि तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नदी। बांग्लादेश में जमुना नदी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश में जमुना। तो ये जो चारों नाम हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी के ही है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहंग, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी, और जमुना कहाँ कहते हैं इसे? ये कहते हैं बांग्लादेश में। ध्यान रखेंगे आप। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल कर गई, नामचा बरवा से यू टर्न ले लिया। यहाँ पर जो है अब ये क्या दिखेगा? यहाँ पर अब ये असम में प्रवेश करेगी जब, तो असम में ही यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा मांजुली। मांजुली, और मांजुली क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली हो गया। और ये यहाँ पर आप इसे देखेंगे, यहाँ पर ये आसाम में ही यहाँ पर सादिया से धुबरी तक गुम्फित मार्ग बनाती है। सादिया से धुबरी तक क्या है? ये गुम्फित मार्ग बनाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर यह समतल मैदान में आ जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी, और यह असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से आगे बढ़ेगी। ये आगे बढ़ेगी, बांग्लादेश में जमुना बन जाएगी। और इसके जो इधर इसके बाईं ओर से इसमें नदी मिल रही है दिबांग और लोहित, तो इसकी आप सहायक नदी भी याद रख सकते हैं। इसकी आप सहायक नदी देखें। सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी? दिबांग, लोहित, शुभनासरी, जिया भरेली, धनसिरी। एक आप याद रखेंगे इसमें, एक याद रखेंगे आप इसमें, इधर की साइड से इसमें एक नदी मिलेगी जिसका नाम होगा कपिली नदी। कपिली नदी। और कपिली नदी के तट पर ही क्या है? यह एक नगर है। यह एग्जाम में एक बार पूछा गया था, जिसका नाम है कापरूप नगर। आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा गया था कापरूप नगर किस नदी के तट पर है, तो ये कपिली नदी के तट पर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल कर चलती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहंग कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। और ये सादिया से धुबरी तक समतल मैदान में बहती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पर ही क्या है? मांजुली। मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन अगर जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर देखा जाता है तो भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में गंगा नदी को देखा जाता है। तो ये हमारे जो हिमालय का अफवाह था उसमें 3 तंत्र आ रहे थे, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हमारे तीनों ही क्लियर हो गए।